हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है हु विल बेल द कैट। डैट इज बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा, या कह सकते हैं यू कैन से बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। डैट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस टाइटल। हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो गाइज, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ। इन द 20th सेंचुरी, कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी में, इन आ पैलेस, डैट इज एक महल में, 20वीं शताब्दी में एक महल में, अ किंग वाज रियली वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रैट्स। कहा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी की बात है। इन अ पैलेस, एक महल में, एक राजा जो है, अ किंग वाज रियली, सचमुच में क्या था, वरीड था, यानी कि चिंतित था। किस बारे में? अबाउट द इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए संख्या। किसकी संख्या? रैट्स, चूहों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में राजा जो है से चिंतित था। तो इसलिए ही रियर्ड अ कैट, इसलिए उसने क्या किया? रियर, डैट इज पालन पोषण करना, एक बिल्ली को पाला। हु कुड डिमिनिश, हु कुड डिमिनिश द रैट्स। कहा जा रहा है कि राजा ने क्या किया? एक बिल्ली को पाला, और वह बिल्ली हु किसके लिए? अ कैट, यानी कि जो कर सकता है। डिमिनिश, डैट इज संख्या में कम करना, यानी कि कम कर सकता है। द रैट्स, चूहों को कम कर सकता है, यानी कि बिल्ली जो है से चूहों को क्या करेगा? खा जाएगा। इसके वजह से चूहों की संख्या क्या होगी? कम होगी। यू कैन से द पेट्रीफाइड, द पेट्रीफाइड रैट्स कॉल्ड अ मीटिंग। इस तरह से भयभीत, पेट्रीफाइड डैट इज भयभीत होना, डरा हुआ होना, यानी कि डर लगना। इस तरह से जो जितने भी चूहे थे वे डरे हुए थे, और इस अवस्था में उन्होंने क्या किया? कॉल्ड, यानी कि बुलाया, अ मीटिंग, एक सम्मेलन, एक मीटिंग को बुलाया। एंड, और डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू टाई अ बेल इन द कैट्स नेक, और क्या निर्णय लिया? निर्णय लिया बांधने के लिए, टाई अ बेल, एक घंटी, टाई अ बेल डैट इज एक घंटी बांधने के लिए, इन द कैट्स नेक, यानी कि बिल्ली के नेक, डैट इज गर्दन, यानी कि बिल्ली के गले में जो है से घंटी बांधने का निर्णय लिया इस मीटिंग के दौरान। बट द कवार्डली रैट्स कुडंट डू, लेकिन क्या हुआ? जितने भी चूहे थे, यानी कि डरपोक चूहे, कवार्डली डैट इज डरपोक, यानी कि कायर कह सकते हैं, कायर चूहे जो थे नहीं कर सके, कुडंट डू, नहीं कर सके, डैट, कुडंट डू डैट, डैट इज उस कार्य को नहीं कर सके, एंड सैड, और कहा, डैट इट वाज नोट इन्वॉल्व्ड मिथोलॉजिकल इन देयर होली बुक टू टाई द बेल, और उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया इस कार्य को कि यह जो है से शामिल नहीं था, यानी कि पुराने ज़माने में, पुरानी कथा में, उनके होली बुक, यानी कि पवित्र ग्रंथ में ऐसा करना अच्छा नहीं था, ऐसा कह सकते हैं, शामिल नहीं था। इन्वॉल्व्ड
मिथोलॉजिकल इन देयर होली बुक, यानी कि पौराणिक समय में ऐसा करना उनके ग्रंथ में यह जो ऐसे शामिल नहीं था। टू टाई द बेल, यानी कि घंटी बांधना, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना ऐसा उनके पवित्र ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ था, ऐसा शामिल नहीं था। यू कैन से, ऐसा कह सकते हैं। सो इसलिए दे लेफ्ट द टास्क, इसलिए इस कार्य को क्या कर दिए, छोड़ दिए, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का जो कार्य था वह जो ऐसे नहीं किए। नेक्स्ट, फ्लीटिंग टाइम, यानी कि क्षण भंगुर समय, यानी कि बहुत ही जल्द बीतने वाला समय कह सकते हैं। यह क्षण भंगुर समय जो है पास्ट, गुजर गया, एंड देयर केम द 21st सेंचुरी, कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी का जो समय है से गुजर गया था, अब आया 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी आया। एंड अ न्यू जनरेशन ऑफ रैट्स, इस प्रकार 21वीं शताब्दी आया और एक नया जनरेशन के साथ, एक नई पीढ़ी के साथ, यानी कि चूहे की नई पीढ़ी भी साथ में आया, केम आया, हु वर क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, और इस बार के इस पीढ़ी के जो चूहे थे कैसे थे, हु वर क्लेवर, वह बहुत ही चालाक, एंड इंटेलिजेंट, तेज थे। देयर ग्रैंड पेरेंट्स सजेस्टेड टू बी अलर्ट ऑफ द कैट्स, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी कि दादा परदादा के जनरेशन के, वह जो है से सजेस्टेड, सुझाव दिए, क्या होने के लिए, टू बी अलर्ट, सावधान होने के लिए, सतर्क होने के लिए, ऑफ द कैट्स, बिल्लियों से सावधान होने के लिए क्या किए, सजेस्टेड, यानी कि सुझाव दिए ग्रैंड पेरेंट्स ने, क्या करने के लिए, सतर्क रहने के लिए। बट द न्यू जनरेशन प्रोमिस्ड टू टाई द बेल, लेकिन नए जनरेशन के जो चूहे थे उन्होंने वादा किया, क्या करने का, टाई, बांधने का, द बेल, घंटी को बांधने का, डैट इज बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए उन्होंने प्रोमिस किया। ऑल वर अमेज्ड, सभी जो है से हैरान थे, एंड आस्क्ड, और पूछें, हाउ दे मेड इट, यानी कि कैसे वे लोग इसे किए, यानी कि वह जो है से हैरान थे सभी के सभी, और पूछें कि हाउ दे मेड इट, कैसे इसे किया जाएगा, कैसे इस प्लान को सफल होगा, कह सकते। दे ब्रेवली रिप्लाइड, उन्होंने, यानी कि वे लोग क्या किए, इट इज, वे लोग जो है से बहादुरी पूर्वक उत्तर दिया, डैट की, दे वेंट टू आ केमिस्ट शॉप, वे लोग गए थे एक दुकान के पास, केमिस्ट दुकान, केमिस्ट शॉप, यानी कि एक रसायन दुकान के पास गए थे। ब्राउट, और लाएं, सम स्लीपिंग पिल्स, यानी कि कुछ जो है से गोलियां, यानी कि कुछ पिल्स, गोलियां लाएं, स्लीपिंग, सोने वाला, यानी कि नींद की गोलियां लाएं, एंड मिक्स्ड, और मिश्रित कर दिया, मिला दिया, देम, उसको, यानी कि उस गोलियां को, इन द मिल्क ऑफ द कैट, इस प्रकार दूध में जो है से, इन द मिल्क ऑफ कैट, यानी कि कैट के दूध में, बिल्ली के दूध में जो है से मिलाकर दे दिया गया, ऐसा कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि बिल्ली जो दूध पीने वाली थी उसी दूध में इन्होंने, यानी कि चूहों ने क्या किया था, स्लीपिंग पिल्स, यानी कि नींद लाने वाली गोली जो है से मिक्स कर दिया था दूध में। व्हेन द कैट ड्रैंक, जब बिल्ली ने दूध पिया, एंड स्लेप्ट, और उसके बाद सो गया, दे टाइड द बेल, और उसी वक्त वे लोग, यानी कि चूहों ने क्या किया, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। इस तरह से उन्होंने अपने प्रोमिस को पूरा किया। सो 21st सेंचुरी के चूहों ने इस तरह के कार्य को सफल बनाया।
So this is the story I finished. And what is the moral of this story? Moral: इंटेलिजेंस ओपन्स द पाथ। कहा जा रहा है कि बुद्धिमता यानी कि बुद्धि जो है से क्या करती है, खोलती है, रास्ते को दिखाती है, कह सकते हैं। यानी कि बुद्धि के सहारे आप जो है से रास्ते को खोल सकते हैं, रास्ते को जान सकते हैं, डायरेक्शन को जान सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब है इंटेलिजेंस ओपन्स द पाथ।